माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम मकाम जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहिब, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में हदिया नात शरीफ पेश कर रहे थे। तो इनकी नात के दौरान हमारे गांव की अजीम शख्सियत मोहतरम मकराम हज़रत पीर तहरीकत राबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन अली शाह साहब हमारी महफ़ल की जीनत बने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उसके साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम मजहबी सकालर अजीम ख़तीब मोहतरम काजी अहमद हसन नक्शबंदी चिश्ती साहिब, वो भी हमारी महफ़ल की जीनत बने। मैं उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और उसके साथ साथ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद नईम अली शाह साहब हमारी महफ़ल की जीनत बने। मैं तमामी अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे मोहतरम सना खान ने बहुत प्यारे अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्द व सना बयान की। और उसके दौरान हमारे जज्बे भी बहुत बुलंद थे, हमारे जज्बात की कैफियत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने 12 मरतबा कहा कि हाथ बुलंद करें, कौन कौन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर जीने वाले हैं। तो हमारे हर मस्जिद के अंदर जो नौजवान जो बुज़ुर्ग बैठे थे, हर एक ने हाथ खड़ा किया है, हर एक ने हाथ खड़ा किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम हुजूर के नाम पर जीने वाले हैं, हुजूर की ज़ात की खातर जीने वाले हैं, हुजूर के साथ मोहब्बत के दावे करने वाले हैं, तो फिर हमारे आज के बाद वो चंद दिन पहले हमारे पास एक अजीम व शान महफ़िल हुई, जिसके अंदर मोहतरम हाफिज़ुर रहमान साहब जो कि लाहौर से ख़तीब आए। उन्होंने बड़े दोस्तों ने बताया, मैं उस महफ़िल में नहीं था, कि बड़े वादा लिया कि सुबह नमाज के पर सब ने हाज़िर होना है। और एक नौजवान हमारी इसी मस्जिद के अंदर जब मैं फ़जर पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद वो नौजवान मुझे कहने लगा कि शाह साहब रात को तो मेरे गांव का हर साथी, मेरे मोहल्ले का, मेरे जवान, हर जवान ने हाथ सबसे बुलंद किया है कि सुबह हम नमाज फ़जर के लिए मस्जिद के अंदर हाज़िर होंगे। और अगर ये सवाल आज मैं इधर आपके सामने रखूं कि आप में से कौन कौन सा ऐसा नौजवान है, कौन से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो सुबह नमाज फ़जर में जिन्होंने बाजमात नमाज अदा की है, तो शायद हम में से चंद लोगों के हाथ खड़े होंगे। यही दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। अगर दुनिया में जाना हमने ज़रूर है, वो मोहतरम हाजी सरदार साहब चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। लेकिन रब के पाक कलाम की वो आयत मुबारका जो मैंने इब्तिदा में तिलावत फरमाई थी कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि इंसान तेरी मौत और ज़िंदगी को इस वजह से पैदा किया गया है ताकि वो रब तुम्हें आजमाए। किस वजह से? कि तुम में से कौन कौन अच्छे अमल लेकर रब की बरगाह में हाज़िर होना चाहता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस हदीस मुबारका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर बिन खिताब फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हम थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह से एक जनाजा गुजरता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज़ की कि ये मरने वाला बहुत अच्छा इंसान था। हुजूर ने फरमाया वाजबत। दूसरे लम्हे फिर जनाजा गुजरता है, लोगों ने कहा मरने वाला बहुत बुरा शख्स था, लोगों ने कहा वाजबत। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर बिन खिताब अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा समझ नहीं आया। या रसूलल्लाह पहला जनाजा गुजरा है तब भी आपने वाजबत फरमाया है, दूसरा जनाजा गुजरा है तब भी आपने वाजबत फरमाया है। या रसूलल्लाह मामला क्या है, वाजबत कहने की वजह क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर मरने वाला इस दुनिया में रहते हुए अच्छे अमाल करके अच्छा वक्त गुजारकर इस ज़ाहिरी हयात से पर्दा करके चला जाएगा, मैंने इस वजह फरमाया है वाजबत, रब ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है, जन्नत को वाजिब कर देगा। और अगर मरने वाला शख्स बुरे अमाल लेकर उस बरगाह की तरफ चला जाएगा, मैंने फरमाया वाजबत, रब ने उस पर जहन्नम को वाजिब कर दिया, जहन्नम को वाजिब कर दिया है। अब सिर्फ नात के वो शेर और उसके बाद मैं हज़रत अल्लामा को दावत देने लगा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलाम ने बहुत प्यारे अंदाज में हुजूर की सना बयान करते हुए फरमाया, अर्ज़ करते हैं, ए रसूल अमीन ख़ातमुल मुरसलीन,
या रसूल अल्लाह, ए रसूल अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई ही नहीं। है अकीदा ये अपना, है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और फरमाया दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अजल के असी, ए अबद के असी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अब मैं बिला तखीर बिला तमीद हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अहमद हसन चिश्ती साहब की बरगाह में गुजारिश करूँगा कि अपने नौरानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मिलकर नारे तकबीर, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब यादगार असलाफ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर सैयद नईम अली शाह साहिब, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब हज़रत किबला मोहसिन शाह साहिब सियालवी, जनाब मोहतरम हज़रत किबला जुल्फ़िकार अली शाह साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद हुसैन अली साहिब, दीगर बसत वाजिबुल एहतराम सादात कराम, वारिसान महराब व मिंबर, उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दी बाबरकत महफिल पाक
अलहाज मुहम्मद सरदार मरहूम मगफूर उन्हां दी रूह दे इसाले सवाब वास्ते खत्मे चेहलम दी सूरत विच मुनक़िद की गई। अल्लाह करीम दी बारगाह अंदर दुआए अल्लाह ताला मरहूम दे दरजाते उखरवी बुलंद फरमाए, कबर नू जन्नत दे बागां चो बाग बनाए, ता हद निगाह कुशादा फरमाए। जितने अहबाब तुसी मैं दूरों नज़दीक तो जितने लोग इत्थे तशरीफ़ ले आए, अल्लाह सब नू कदम कदम ते बरकतां अता फरमाए। उलमा स्टेज दी जीनत ने मेरे इंतहाई मोहतरम जनाबे मास्टर मोहम्मद आसिफ सियालवी साहब बुछाल कलां तो तशरीफ़ ले आए और मेरे बड़े ही प्यारे मेहरबान दोस्त जनाबे मोहम्मद रिजवान हैदरी साहब मेरे नाल ही आपने शफकत फरमाई तशरीफ़ ले आए, सजाद भाई, दीगर अहबाब, अल्लाह करीम सब नू कदम कदम ते बरकतां अता फरमाए। वक्त बिल्कुल अपनियां वसअतां समेट चुके है। मैं जो मुकद्दस कलिमात उसूल बरकत वास्ते तिलावत करन दा शर्फ हासिल किया, कबल इसते कि मैं उस हवाले नाल कोई गुफ्तगू करा, पहले मैं कुछ गुजारिशात अर्ज कर दियाँ कि असी साडा मकसद इत्थे इकट्ठा होना क्यों है और तुसी और मैं खत्मे चेहलम इसाले सवाब दी महफिल विच हाजिर हाँ। क्या इदा जवाज़ कोई कुरान और सुन्नत तो भी साबित है या ये काम असा आप ही बनाए है? सब तो पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं इहदे मुतल्लिक चंद एक अकायद के हवाले नाल गल्लां करना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह किबला शाह साहब का मैनू हुक्म मिलिया और एक मुद्दत तो बाद मैं इस मस्जिद विच हाजिर होया। पहले भी किबला शाह साहब ने हुक्म फरमाया सी, मैं हाजिर खिदमत होया, फिर मेरी तुहाडी अज मुलाकात जिक्र मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी बरकत नाल हुई। हाज़रीन कराम, इसाले सवाब एक हकीकत है जिस हकीकत नू कोई झुटला नहीं सकता। इसाले सवाब नाल इख्तिलाफ करन वाला जदों भी साडे ते तनकीद करेगा, वो कदी भी लफ्ज़ इसाले सवाब आख के तनकीद नहीं करेगा। जदों भी तनकीद करेगा वो आखेगा कौल साबित करो, 10वां साबित करो, 40 साबित करो, इसाले सवाब का नाम नहीं लेगा। वो सिर्फ इन्हां चक्रां विच और इन्हां लफ्ज़ां दी हेरा फेरी विच लोगों को उलझाण दी कोशिश करदा और किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। सादा लोग बंदे आखते हैं जी वाकई ना 40वां ना 10वां ना कुल ये कित्थे लिखे ने, हालांकि ये हकीकत विच इसाले सवाब है। हकीकत विच के वे इसाले सवाब कदी भी साडे नाल इख्तिलाफ रखने वाला इसाले सवाब ते गल कर ही नहीं सकता। उन्होंने भी पता है कि मैं इस मौजू ते मैदान विच खलो ही नहीं सकता, उहदे कोल दलील ही नहीं। मैं एक दो मिसाल अर्ज कर देना और पहले एक मैं मसला अर्ज कर दिया। कुल होवे तावी इसाले सवाब है, 10वां होवे तावी इसाले सवाब है, चेलम होवे तावी इसाले सवाब है, सालाना खत्म होवे या उर्स होवे तावी इसाले सवाब है, 11वीं होवे तावी इसाले सवाब। हुण असी ये ना क्यों रखें? ना इस तो रखें ताकि सानू पता लग जाए भाई ये महफल दूसरे या तीसरे दिन मरहूम तो बाद हो रही या 10वें दिन हो रही या 40वें दिन हो रही। ये ना असी इस तो रखें। सोशल मीडिया का दौर है, पढ़े लिखे हर बच्चा हुण ते अंग्रेजी बोलता है। यकीनन तुहाडे धरुकने दे बच्चे भी हुण अंग्रेजी दे लफ्ज़ बोलते हो सन। सुबह नाश्ता करिए ना ते नाश्ते नूं इंग्लिश च आख्या जाता ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने नूं आख्या जाता लंच, ते रात के खाने नूं आख्या जाता डिनर। है खाना लेकिन ना वक्खो वक्ख। सुबह बंदा छोले खाए, निक्के जे बच्चे नूं पूछो पुत्र की कर रहा, आता जी ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। वही दोपहरी खा रहा हो, पूछो की कर रहा हो, आता जी लंच कर रहा हूं। वही छोले राती खा रहा हो, पूछो की कर रहा हो, आता जी डिनर कर रहा हूं। तो बंदा पूछे पुत्र ये हैं ते छोले सवेरे ब्रेकफास्ट क्यों, दिहाड़ी लंच क्यों, ते राती डिनर क्यों? वो निक्का जिहा बच्चा भी ये मसला दसेगा। असल विच है वही शै जिहड़ी मैं 3 टाइम खाधी, सवेरे खादा ताकि पता लग जाए ब्रेकफास्ट आके कि नाश्ता कर रहा है, दोपहर का खाना लंच इस तो आख्या पता लगे लंच दिन का खाना है। वक्त बदलिया ना बदले, हकीकत ही छोले सन। यही मसला मैं समझाना चाह रहा। हकीकत ही साले सवाब है। जूं वक्त बदलिया कुल आख लिया, वक्त बदलिया 10वां आख लिया,
अगला वक्त आया चेलम आख लिया, साल आया तो सालाना खत्म आ गया। हकीकत इसाले सवाब अल्लाह। मेरे तो पहले आप फरमा रहे सन ना कि ये मुस्लिम दी हदीस है कि हजूर अलैहि इस्लाम दे सामने जनाजा गुजरिया ते सरकार दे सामने उहदे ऐब बयान कीते गए, बड़ा बुरा बंदा सी, लोगों दे हक गसब करदा ही, ते सरकार ये सुन के फरमाया वाजबत, इहदे ते जहन्नम वाजिब हो चुकी। ते दूसरे जनाजे वाले दी तारीफ हुई, हजूर फरमाया वाजबत, इहदे ते जन्नत वाजिब हो गई। हुण सिर्फ किसी नूं चंगा आख देण नाल जन्नत वाजिब हो जाए ते जिहदे वास्ते बंदा फातिहा पढ़ के बख्श दे, फिर आखदे जी बंदा मर गया अपने अमल नाल लै गया, पिछला उन्होंने इसाले सवाब करे भी मेरा अमल उते कम किवें आएगा। मैं साबित कर देना जिंदा जिंदे नूं भी इसाले सवाब कर सकता है, जिंदा जिंदे नूं भी फायदा दे सकता है, जिंदा मुर्दे नूं भी फायदा दे सकता, मुर्दा जिंदे नूं भी फायदा दे सकता। ये मैं कुरान चो साबित कर देना। तवज्जो नाल मेरी गल सुनना, जिंदा जिंदे नूं किवें इसाले सवाब कर सकता है। उलमा मौजूद ने, उलमा दी मौजूदगी अंदर मैनू फायदा हासिल है कि मेरी गल दी ताईद हो सी, जे मैं गलत होया तो मेरी इसलाह हो सी। तुहाडे धरुकने दा बंदा होवे, साहिबे इस्तितात होवे, हज उहदे ते फर्ज होवे, लेकिन मुआलिज आख देन कि तू हज ते नहीं जा सकता, तेरी जान नू खतरा है, वो किबला शाह साहब नू अर्ज करेगा या चलो शाह साहब ते मेरे मसलक दिन किसी मसलक दे बंदे नू पूछे मौलवी नू कि हजरत मैं हज नहीं कर सकता, मैनू मुआलिज डॉक्टरां ने मना किया है, सफर की पाबंदी है, मैं की करा। वो आखसी तू धरुकने दे किसी और बंदे नू अपनी जात घल, उन्होंने उतने पैसे दे हज दे जो तू खांदा पींदा उस गिजा की सूरत उतने ही पैसे देने नहीं, उदे एक रुपया वो जो तेरे ते खर्च आना सी वो तू उन्होंने दे। वो जाके काबे दे चक्कर उत्थे लासी, हजरे असवद उत्थे चुमसी, वो उत्थे चुमसी ते उदे गुनाह छिक सी, ते तू धरुकने च बैठा उसे तेरे गुनाह भी छिक लै सी। और फिर उस तो बाद वो मिना मुजदलफा अरफात क़याम करेगा और जमरात की रमी करेगा, कुर्बानी करेगा, तवाफ़े ज़ियारत करेगा, सारे अरकान अदा कर सी, वो उत्थे हाजी हो जाएगा, तू धरुकने च बह के हाजी हो जाएगा। तो मैनू समझ नहीं आई भी पूरे हज का सवाब मक्के धरुकने अपड़ सकता है, तो इत्थे धरुकने की मसीत च बह के सरदार मुहम्मद सरदार की कबरी च साले सवाब नहीं पहुंच सकता। गल दी समझ आ रही है ना। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो इसी तरह उन्होंने जुमले सन मैनू बड़े पसंद, और तुसी भी कोई भुल नहीं, तुहाडे इस इलाके का जिंदगी का आखिरी खिताब उन्हें इत्थे ही कीता सी, तेरा सफर में किबला शाह साहब की दावत तशरीफ ले आए सन। वो फरमाते होंगे हैं कि बई हाजी हज करन जांदा है ना, तो उत्थे शैताना नू 3 दिहाड़े कंकरियां मारदा है, तो किसी मौलवी नू पूछो क्या वो शैतान है जिन्हों कंकरियां लग रही हैं, तो मौलवी आखसी नहीं शैतान नहीं, वो तुसी भी वेखे होने जेडे उमरे ते भी गए ना उत्थे जाके वेख्या होना, वो पत्थर है ते उन्होंने पत्थर लग रहे हैं। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं भी मैं एक नू पूछया बई ये वट्टे नू वट्टा लग रहा है, ये तो शैतान है ही नहीं। एक लम्मी जी दाड़ी वाला आखन लगा हजरत लगे इनू तकलीफ असली शैतान नू आउंदी, ते मेरे वालिद साहब फरमाते हैं वट्टे नू वट्टा लगे शैतान नू अपड़दा, कलाम पढ़ के मोमिन नू बख्शीए वो नहीं अपड़दा। तकलीफ अपड़दी अजर किवें नहीं पहुंचता। हुण अगर मैं गल कीती भी मैं कुरान चो साबित करांगा कि मुर्दा जिंदे नू फायदा दे सकदा, मैं अर्ज कर देना कुरान करीम के 15वें पारे के आखिर में और 16वें के पहले रुकू शुरू वाकया मूसा और खिजर है। मैं बिल्कुल उसका शॉर्टकट एक नुकता अर्ज कर रहा। हजरत मूसा अलैहि इस्लाम और खिजर अलैहि इस्लाम एक बस्ती च दाखिल होए, उस बस्ती में एक दीवार गिर रही सी, ते खिजर अलैहि इस्लाम ने उस दीवार को सीधा किया। वो जिहड़े बस्ती वाले सन उन्होंने मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत खिजर अलैहि इस्लाम और मूसा अलैहि इस्लाम नू रोटी पानी ना पूछया, मेज़बानी ना की, सारी रात इन्हां दोवां बाहर गुजारी। सवेरे बस्ती दाखिल होए तो वो दीवार गिर रही आई तो खिजर अलैहि इस्लाम सीधी कर दी। तो मूसा अलैहि इस्लाम ने आपने फरमाया खिजर इन्हां लोगों सन रोटी नहीं पूछी, तुसीं इन्हां दियां कदां बगैर उजरत दे सीधियां करन लग गए, इन्हां कोलों मुआवजा तलब करो। हजरत खिजर अलैहि इस्लाम ने फरमाया
कि ये दीवार जिहड़ी मैं सीधी कीती है ना, व अम्मल जिदारू फकान अली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, इस इलाके दे इस शहर दे दो यतीम बच्चे न, वकान तख्तहू कंजुल लहुमा, उन्हां बच्चियां दा इस दीवार दे थल्ले खजाना दफन है। वो बच्चे यतीम न, वकान अबूहुमा सालिहा, उन्हां दोवां दा वडका नेक सी। हुण ओ वडका, मैं वडका इस तो आख्या है, अगर बाप आखदा ते तुसी शायद तुहाडे ज़हन विच आंदा कि जिहदे विचों जम्मे सन वो वालिद दी गल है, वो वालिद नहीं सी, बल्कि उदा उन्हां दा वालिद, फिर उदा वालिद, फिर उदा वालिद, फिर उदा वालिद, फिर उदा वालिद, फिर उदा, फिर 7वीं पीढ़ी ते मुफस्सिरीन फरमांदे 7वीं पीढ़ी ते बुजुर्ग नेक आई ते खिज़र अलैहिस्सलाम कुरान दे मतन विच बात मौजूद है, वकाना अबूहुमा सालिहा, कि मैं दीवार इस तो सीधी कीती, ये यतीमां दा खजाना दफन है ते उन्हां दा बुजुर्ग नेक सी 7वीं पीढ़ी ते जे बुजुर्ग 7वीं पीढ़ी ते नेक होवे ते 7वीं पुश्त तक फायदा दे सकदा है, ते दुनिया भी छोड़ गया होवे, कबर ही टुर गया होवे, कबर विच जाके 7वीं पुश्त वाले नूं 7वीं पीढ़ी वाला मुर्दा फायदा दे सकदा है, ते पहली पीढ़ी वाला जिंदा, पहली पीढ़ी वाला जिंदा मुर्दे नूं फायदा नहीं दे सकता। हुण इत्थों साबित हो गया कि जिंदा मुर्दा जिंदे नूं फायदा दे सकता है। हुण जिंदा मुर्दे नूं किवें फायदा दे सकता, वो भी मैं अर्ज कर देना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने ज़ीशान है कि जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दी कबर ते हाज़री देवे हफ्ते च एक बारी, पिछले पूरे हफ्ते दे गुनाह माफ, एक रिवायत ए वे, दूसरी रिवायत ए वे कि पिछले सारी जिंदगी दे गुनाह माफ। माँ प्यो वली होना जरूरी नहीं कि भाई वली होन, पीरे तरीकत होन तां गुनाह दा बख्शी दा सबब बन सन। माँ प्यो खुदा ना खास्ता बेअमल भी सन, बासियत ते औलाद जेड़ा वालिदैन दी कबर ते हाजिर होया पिछले गुनाह माफ। ते हुण दसो गुनाह माफ होए कबर ते जाण दी वजह तो मुर्दे जिंदा नूं फायदा दिता या नहीं? ते जिंदा किवें फायदा दे सकदा है? तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग पहले ही जन्नत विच होणगे ते जन्नत विच अचानक उन्हां दे दर्जे रब बुलंद कर देगा। वो अर्ज करनगे मौला असी कोई अमल कीता नहीं, अमलां दा रजिस्टर बंद हो गया, हुण असी अगली मंजिल विच आ गए ते ये साडे असी ते पहले भी जन्नत विच आस्ते साडे मजीद दर्जे बुलंद क्यों होए? आवाज़े कुदरत आंदी कि तुसां जिहड़ी पिछे नेक औलाद छोड़ी है ना, वो जदों नमाज पढ़दे ने आदन रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, उन्हां दी ज़बान ते कलमे आंदे मैं जन्नती तुहाडे दर्जे बुलंद कर। हुण साबित हो गया कि जिंदा मुर्दे नूं फायदा दे सकदा। एक हदीस पाक मैं और कोट कर देना, मुतफक्कुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दे अंदर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुजर दो कबरां कोल होया, मेरे वल रखनी तवज्जो है ना पूरी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दा गुजर दो कबरां कोल होया। अचानक सरकार जानवर ते सवार हैं, खच्चर ते सवार हैं, हजूर अलैहिस्सलाम दी सवारी कबरां दे कोल पहुंची है ते यकदम उछली ते साहबा ने अर्ज की आका तुहानू गिरान ते नहीं लगा तुहाडा ये जानवर? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इनू पता है मैं कौन हाँ। अल्लाह ने कोई शै बनाई ही नहीं जिन्हों मेरी पहचान ना दी हो। अर्ज की गई आका फिर उछलिया क्यों है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्थे दो कबरन, उन्हां कबर वालियां नू अजाब हो रहा है, उन्हां दियां चीखां सुन के मेरी सवारी बेकाबू हो गई। एक ते एक गल साबित हो गई कि जिस जानवर ते नबी सवार हो जाए जमीन दे थल्ले दी खबर ते वो भी रखदा है। जिस जानवर ते हजूर अलैहिस्सलाम सवार हो जान जमीन तो थल्ले दी खबर ते वो रखदा है। हजूर अलैहिस्सलाम दा बचपन सी ना, ते आप एक घाटी भी तशरीफ लै गए, अपने दादा नाल सन ते अचानक उन्हां तो जुदा हो गए। एक घाटी तशरीफ लै गए ते हजरत अब्दुल मुतलिब आप नू तलाश करना शुरू कर दिता। इतने तक अबू जाल दा उत्थों गुजर होया ते उन्हें पूछा किनू तलाश कर रहे हो? हजरत अब्दुल मुतलिब दसिया मेरा पोता मुहम्मद किधर अगे पीछे हो गया, मैं उन्होंने तलाश कर रहा। अबू जाल उठ ते सवार सी, वो अगे गया, घाटी विच पहुंचा ते उत्थे हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने ते आखन लगा तुहाडे दादा तुहानू लभ रहे, तलाश कर रहे, तुसीं इत्थे हो, चलो आओ मेरे नाल बैठो। पिछे उन्हें हजूर अलैहिस्सलाम नू बिठाया, ऊंटनी बिठा के पिछे बिठाया ते उस ऊंटनी नू उठाया ते ऊंटनी उठे ना। फिर उस जरब लाई वो ना उठे, ठोकर लाई ना उठे, अखीर उस आख्या उठती क्यों नहीं? उस आख्या जाहिल, इमाम पिछे नहीं होंदा, इमाम अगे होंदा। इमाम अगे आवे ते मैं उठा ना। यानी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शनाख्त रब ने जानवरां नूं ही करा दी। इस वास्ते हजूर मौजू वखरा हो जाएगा,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे बचपन में जानवर सरकार नूं वेखदे सन ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सलामियां पेश करदे सन। तो हाज़रीन कराम वो खच्चर उछलिया, सरकार उहदे तो थले तशरीफ ले आए, एक खजूर दी शाख मंगवाई, उहदे दो टुकड़े फरमाए, दो टुकड़े फरमा के दोवां दी कबरां ते अद्धा अद्धा रखिया। साहबा अर्ज कीती आका किस वजह तो इन्हां नज़ाब हो रहा सी? हुण पूरी गल तवज्जो नाल। नबी अली इस्लाम ने फरमाया एक गीबत करदा सी और दूसरा उहदे अपने पिशाब दे छिट्टे उहदे अपने पैरां ते पैंदे सन, एहतियात नहीं सी करदा। इन्हां अमलां दी वजह तो इन्हां दी कबरां च अग लगी। आका तुसी पत्ते क्यों रखे? हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया ये पत्ते जब तक सब्ज रहनगे इन्हां दा अजाब टलिया रहेगा, क्योंकि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान जो कुछ है वो अल्लाह दी तस्बीह पढ़दा है, जर्रा जर्रा तस्बीह पढ़दा है। ये पत्ते जब तक सब्ज रहनगे तस्बीह पढ़नगे इन्हां दा अजाब टलिया रहेगा। सरकार दुआ क्यों नहीं की? पहले तो साडा अकीदा और ईमान है जिथे हजूर आ जान उत्थों अजाब उंज ही चा लिया जाता है। इहदी दलील भी मैं कुरान चो पेश कर देना। अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। कुफारे मक्का ने काबे कोल खलो के आका या अल्लाह तेरा सच्चा रसूल है, असी नहीं मनदे, साढ़े ते आसमान तो पत्थर बरसा, अब इतना भी अजाबिन अलीम कोई और अजाब है ते नाजिल कर, असी नहीं मनदे। आवाज़े कुदरत आई मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब है तुहाडे होंदियां अजाब मंग रहे हैं। इन्हां नूं दसो कौमे नूह होंदी देर ना लगदी, कौमे लूत होंदी बस्तियां उल्टवा के रख देंदा, महबूबा विच वसदे तुसी होवो ते अजाब दे दें। जिथे हजूर होन उत्थे अजाब नहीं आंदा, ते जिथे सरकार खुद तशरीफ लै अजाब ते चाह लिया गया होना। अगला अमल हजूर ने उम्मत नूं तालीम देने वास्ते किया। सरकार ने पत्ते रखे, इहदे विच भी हिकमत है। हिकमत ये वे कि हो सकता कल नूं मौलवी आखन दुआवां है ही कोई नहीं, ते अज वो जमाना आ गया ते सरकार नूं इनू मद्दे नजर रख के साडे भी कई सादा लोग हैं वो समझते मौलवी दुआ कर सी ते बंदा बख्शी सी, हालांकि आप भी कर सकते। ते सरकार ने इस वास्ते ये अमल करके उम्मत वास्ते आसानी पैदा कर दी कि तेरा मौलवी दुआ तो मुकर जाए ते तैनू घबराण की लोड़ नहीं, तू दरख्तां दे पत्ते रख दई, वही बख्शिश का सबब बन जा। हुण वो पत्ते रख दिते गए। जमाने तीन किस्म दे, माजी, हाल, मुस्तकबिल, चौथा जमाना नहीं गुजरिया, मौजूदा, आने वाला, तीन जमाने। इत्थे मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम ने इसाले सवाब का मसला भी हल फरमाया और नाल त्रैवे जमाने की खबर दी, गुजरे जमाने की खबर भी दी, मौजूदा जमाने की, आने वाले जमाने की। किस तरह ये दोवें की करते सन? गुजरे जमाने की खबर है। जब तक पत्ते सब्ज रहनगे ये आने वाले जमाने की खबर है, और दोवें इस वक्त दोवां नूं कबर विच अजाब हो रहा है, ये मौजूदा जमाने की खबर है। नाले इसाले सवाब का मसला हल कर दिता, नाले दस दिता मैं बेखबर नहीं, जो हो चुके नबी वो भी जानता है, जो हुण हो रहा नबी वो भी जानते हैं, जो अगों होना मुस्तफा ये भी जानते, मेरे आका करीम अली इस्लाम ये भी जानते। बल्कि जानन की गल आ गई तो मेरे ज़हन च एक गल आ गई। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम तशरीफ फरमान मदीना तैयबा के अंदर, सहाबा का मजमा, आका करीम अली इस्लाम अचानक यमन वाल मुँह करके ना सीने दे बटन खोले, खोल के फरमा बखे वैस वाह वैस, बखे वैस वाह वैस वाह वैस। सरकार ने वाह वाह की ना उवैस दी, उवैसे करनी दी, ते साहबा एक दूजे वाल वेखन उवैस कौन है? आका करीम अली इस्लाम ने फरमा मैनू पूछो उवैस कौन है? आका कौन है उहदा तारफ कराओ, असी अज तो पहले ना ही तुहाडे कोलों सुनिया, इस तो पहले नहीं सुनिया। हजूर अली इस्लाम ने फरमाया यमन के इलाके करन विच रहिंदा है, मेरे नाल मुहब्बत करदा है, बड़ा इश्क करदा है, ते कदी मदीने आया ही नहीं। अर्ज की आका जे मुहब्बत करदा ते मदीने क्यों नहीं आंदा? सरकार करीम अली इस्लाम ने फरमाया उहदी माँ बुढ़ी है, अखां तो नाबीनी है, हर वेले माँ की खिदमत करदा, इस डर तो नहीं आंदा कि मेरे जान तो बाद सफर करा पिछों माँ मर गई तो खुदा नूं की जवाब दिया। मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्ता उतार दिता, उतार के हजरत सैयदना फारूक आजम और जनाबे मौला अली नूं बुलाया, फरमाया ए कुर्ता रख लो, तुहाडे दोवां च जिन्हों वैस मिल जाए ना उन्होंने मेरा सलाम भी देना, ते नाले ए मेरा कुर्ता तोहफे च देना, ते नाले आखना हजूर फरमांदे सन मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। हुण ये अमल यानी मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर सरकार किनू फरमा रहे हैं? हजरत उमर, हजरत अली, जलीलुल कदर साहबा नूं फरमा रहे हैं कि उन्होंने आखना।
इन्हां दा स्टेटस तो वैसे करनी तो उच्चा है, आखिरी दर्जे का सहाबी भी है, वह भी वैसे करनी तो उच्चा है। ये तो अशरा मुबशरा विच भी है, ये तो फिर सिद्दीक अकबर पहला नंबर, दूसरा नंबर फारूक आजम दा, तीसरा उस्मान गनी, चौथा अली शेर खुदा दा। जलीलुल कदर साहबा नू सरकार फरमा के उम्मत नू तालीम दे रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम ने यह हुक्म इरशाद फरमा के कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना, सानू तालीम दी कि रब उन्हां दियां दुआवां रद्द नहीं करता जिन्हां दे मां प्यो राजी हो। इस वास्ते सरकार ने हुक्म फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम नू जनाब फारूक आजम ने अर्ज की थी, आका उवैस की निशानी की होएगी? हजूर अली इस्लाम ने फरमाया उन्होंने सफेद दागां वाली बीमारी लगी सी, बर्स की बीमारी सारी खत्म हो गई, एक दिरम जितना निशान उहदे जिस्म दे किस्से ते बाकी है, ये उहदी अलामत होएगी। हुण तुसी कमाल ये वे कि मैं आख्या फारूक आजम और मौला अली नू सरकार हुक्म दिता, ये सिद्दीक अकबर नू हुक्म क्यों नहीं दिता कि तैनू मिल जाए? क्योंकि सरकार नू पता सी उस वक्त अबू बकर नहीं होना जदों उवैस इस पासे फेरा पाना। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। ये मैं सिर्फ चेक करने वास्ते पढ़िया, भी तुसी ये भी सुनना चाहते हो या नहीं? जरा सारे रल के सुभान अल्लाह। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अल्लाह मैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे आका करीम अली इस्लाम ने दोवां नू फरमा दिता, वक्त गुजरिया, सैयदना फारूक आजम दा दौरे खिलाफत आ गया। आप हज वास्ते तशरीफ ले जा रहे हैं, मौला अली आप दे काफले शामिल ने। जिस वक्त हज दे उस मकाम ते पहुंचे, हरम शरीफ पहुंचे, तो मुख्तलिफ काफले आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों चो। हज़रत फारूक आजम ने ऐलान फरमाया भाई कोई यमन चो भी आया। एक बंदे हाथ खड़ा करके आखिया जी असी यमनी हाँ। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया उवैस नू जानते हो? वो सारे एक दूजे का मुंह वेखन। फारूक आजम ने फरमाया मैं तुहाडे नाल मुखातिब हां, तुसीं एक दूजे वाल वेख रहे हो। आदे जी असी हैरान हाँ, तुसीं उस पागल दा पूछ रहे हो, उस दीवाने दा पूछ रहे हो। लखा मुरब्बा मील ते इस्लाम दा परचम लहराण वाला, जिहदे कोल शैतान डरे, जिहदे कोल जलजला डरे, जिहदे कोल दरिया डरे, अग डरे, वो किदा पूछ रहा है? आपने फरमाया तुहानू की पता उहदा मकाम की? उन्हें आख्या सानू दसो तुसां क्यों पूछया? जनाबे फारूक आजम ने फरमाया ओए दुनिया विच मेरे नबी दा आशिक जिस मकाम ते होवे, जिस थां ते होवे, हर आशिक मदीना मदीना करदा है। मदीने दे दीदार वास्ते, हाजरी वास्ते दुआवां मंगदा है। अपने अपने अंदाज अंदर कोई ए आखदा जी करदा है मैं ओ वतन वेखा जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है। ओ उजरा भी ऐशे मोअल्ला जिथे रब ने किताब उतारी है। हर कोई मदीना मदीना करदा है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया असा इना अखा नाल वेख्या मदीने दी सरजमीन, मदीने दा ताजदार, नबियां दा इमाम सीने दे बटन खोल के उवैस उवैस पिया करदा। तुहानू की पता उवैस दा मकाम की? तुसी ये दसो उवैस इस वक्त है किथे, आया या नहीं आया? उन्हें आख्या जी साढ़े नाल आया। हजरत उमर मिंबर छोड़ दिता, फरमाया किथे उवैस, मेरी मुलाकात कराओ। दसिया गया जी वो तो खलवत पसंद है, महफिल पसंद ही नहीं करता। असी इत्थे हाँ हरम विच ते ओ अरफात ही लोगों के उठ चरा रहे। इतना सादा बंदा, बच्चे उन्होंने वट्टे मार देन ते मना भी नहीं करता।
ये भी नहीं आता वट्टे ना मारो, बल्कि आता पीड़े वट्टे पत्थर वाले ना मारो, वो लगता तो खून चलता, वुजू टुट जाता है। तुसी ढेले मार लिया करो, चलो तुहाडा भी दिल बहल जाए तो साडा वुजू भी कायम रहे। वो तो एडा सादा बना। हजरत फारूक आजम मौला अली नूं बुलाया, हजूर दा कुर्ता भी मंगवा लिया, अरफात वाल टुर पे। जो बाहर निकले ना तो दीवार ना लग के बिलाल रो रहे। हजरत बिलाल नूं फारूक आजम पूछा तुसी क्यों रो रहे हो? उन्हें आख्या हजूर वास्ते मारा मैं भी बड़ियां खादियां, कदी कंडियां ते लिटाया गया, कदी भारी पत्थर सीने ते रखे गए, कदी अग दे अंगारे मैं जबान ते बर्दाश्त किए, लेकिन जिन्हों हजूर याद करते सन अन वेखिया। क्या उस आशिक की जियारत की मैनू भी इजाजत है? जनाबे फारूक आजम ने फरमाया और रल के चलिए। ये तीनों हस्तियां अरफात पहुंचिया। हजरत उवैसे करनी इबादत कर रहे, उठ अपने आप पे चढ़ देन। ये हस्तियां बैठ गई। उवैस ने महसूस किया लगता कोई पीछे आके बह गया, सलाम फिरया, नाल ही अगली नमाज फिर नींद दी। नफली इबादत कर रहे, फिर 2 रकातां तो बाद फिर जल्दी नाल फिर नीयत बन ली। हजरत उमर समझ गए क्योंकि ये खलवत पसंद है, महफिल पसंद नहीं करते। हजरत उमर अगे आके बैठ गए, इंतजार फरमाया। हुण जदों उवैस सज्जे पासे सलाम फेरिया, खब्बे पासे फेर दे गए। हजरत उमर ने मुखातिब फरमाया हुण अगली तां पढ़िया जे, पहले साडी गल भी सुन लो। अगली तां पढ़ना, एक बारी साडी गल सुन लेना। हजरत वैसे करनी उन्होंने वाल मुतवज्जी होए। हजरत फारूक आजम ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिता। ते नाल ही हजरत उमर ने फरमाया जनाब दा तारुफ पक करन वास्ते। उन्हें आख्या जी आना राई, मैं की मैं चरवाहा। उन्हें आख्या नहीं असी तुहाडा नाम पूछा। आके अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह दा बंदा। हजरत उमर ने आख्या अल्लाह दा बंदा तो मैं भी हाँ। मौला अली ने फरमाया उमर तुसी हटो ना, इस तो अन फड़ाई नहीं देनी, ये नाल मैं गल करना। हजरत उमर रस्ता दिता, मौला अली अगे आए। हजरत अली ने फरमाया जवाना ओ ना दस जेड़ा ना तेरी मां रखे है। इतना लफ्ज सुनन दी देर सी ते अखां चों आंसू जारी हो गए। मां क्योंकि पर्दा कर चुकी सी, रो के आख्या मैं उवैस, मेरा बाप फलां, मेरा दादा फलां, मेरा परदादा फलां, मैं यमन दे इलाके करन दा रहन वाला, अपना पूरा डाटा पेश कर दिता। ते हजरत फारूक आजम ने फरमाया ए कुर्ता असी आए नहीं, असी भेजे गए हाँ। मैं उमर हाँ, ए अली है, ए बिलाल है। सरकार तेनू याद करते सन ते तेरे वास्ते दुआवां भी करते सन। हजूर अलैहि इस्लाम ने तेरे वाल सलाम भी भेजे है, ए कुर्ता तोहफे च भेजिया ने। ते नाले फरमांदे सन मेरी उम्मत दी बख्शी दी दुआ कर। वो वैसे करनी जदों ये पैगाम सुनिया ना, आखन लगे कित्थे मैं, कित्थे उम्मत दी बख्शी दी दुआ दा हुक्म, वो भी नबियां दे नबी दा। ए उमर जरा कन्फर्म कर लो वो उवैस कोई होर ना होवे, वो उवैस कोई होर ना होवे। जनाबे हजरत फारूक आजम ने फरमाया कन्फर्म तो हुणे हो जाना है, क्योंकि हजूर अलैहि इस्लाम फरमाया सी कि उवैस दे जिस्म दे किसी हिस्से ते एक दिरम जितना सफेद निशान है। क्या वो तेरे जिस्म ते है? तो फिर तो तू ही है। वो वैसे करनी रो पे। हजरत उमर ने फरमाया रोंदे क्यों हो? आखे रोंदा इस तो हाँ कि मैं ते हजूर दे सामने कदी हाजिर ही नहीं होया, ते कमली वाला मेरे दागा तो भी वाकिफ, हजूर मेरे जिस्म दे निशान तो भी वाकिफ। कुर्ता पकड़िया अगे रख के अर्ज की मौला तू जानदा तेरे महबूब मैनू तोहफा इनायत फरमाया ताकि मैं जेबे तन करा। तेरे महबूब दा हुक्म है, लेकिन मैं उस वक्त तक पाना नहीं जब तक तू उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश दा वादा नहीं। रो रो के गिड़गिड़ा के दुआवां कीतियां, इस कदर गिड़गिड़ाए कि जनाबे उमर भी रो पे, जनाबे अली शेरे खुदा भी रो पे, जनाबे बिलाले हबशी दी भी चीखां निकल गईयां। अखीर जनाबे फारूक आजम को रेहा ना गया। दामा ने उवैस पकड़ के आख्या उवैस बस कर दे, उवैस बस कर दे, उवैस बस कर दे। जनाबे उवैस सिर चुकिया ते रो के आख्या उमर अगर तुसी मैनू ना रोक दे सरकार दे हुक्म ते मैं जिंदगी दे आखिरी सांवां तक उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश दी दुआ ही कर, मैं इत्थे ही जान दे देंदा, सिवाय इस काम दे मैं और कम ही कोई ना करदा। तो दोस्ताने गिरामी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने क्यों याद फरमाया? इस वास्ते याद फरमाया कि उवैस माँ बाप दा वफादार है। साहबा ने अर्ज की आका तुसी वाह वाह की उवैस दी, क्यों?
फरमाया जो माँ बाप की खिदमत करता है, बुढ़ी माँ की खिदमत करता है तो वह खुश हो के दुआ देंदी, अरशां ते खुदा वाह वाह करता, फरशां ते मुस्तफा उदी वाह वाह करदा। हजूर इस्लाम दे एक सहाबी ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, आप दी वालदा अलील रहिंदियां, बीमार रहिंदियां, हर वक्त उन्होंने खिदमत कदी कदी हजूर इस्लाम की बारगाह च हाजिर होंदे। एक दिन अर्ज की, अम्मा जी अगर तुहाडी तबीयत इजाजत देवे, मगरब की नमाज का वक्त करीब है, इतने तक मैं अगर टुर पवां तो मदीने पहुँच जावांगा, बाहर जरा रहिंदे ने किसी डेरे ते, अगर तुसी इजाजत दो तो मगरब की नमाज हजूर इस्लाम पिछे पढ़ ला। नमाज हजूर पिछे पढ़नी तो इजाजत माँ को लै रहे हैं, ये तरबियत है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की। माँ ने हुक्म दिता, पुत्र मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अज संभल गई तबीयत, सरकार दी बारगाह जावी, मेरा सलाम भी देवी ते नाले आखी, मेरी माँ आखदी सी सोने मेरी ते मेरे पुत्र यानी हुज़ैफा तेरी बख्शिश दी दुआ कर दे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस। हजरत हुज़ैफा फरमांदे मैं माँ के हुक्म ते मदीना शरीफ पहुँच गया, मगरब की नमाज का वक्त सी, मैं जमात ही शामिल हो गया। नमाज तो बाद मैं कुछ अर्ज करदा, किसी कोई सवाल कर दिता, सरकार उदे रद्द अमल गुफ्तगू फरमाई तो गुफ्तगू इतनी लंबी हो गई कि मैनू मौका ना मिलया, इशा की नमाज का वक्त हो गया। हुज़ैफा फरमाते मैं इशा भी हजूर इस्लाम पिछे पढ़ी, मैं अपना मौकफ पेश ही ना कर सकिया, माँ का हुक्म सी कि इस तो बगैर नहीं आना। अदन इशा मुकम्मल हो गई तो हजूर उजरे वाल टुर पे, मैं कहा लै बई लगता हूँ फजर भी इतने पढ़नी पैनी, क्योंकि माँ का हुक्म है दुआ करा के आना। हजरत हुज़ैफा फरमाते ने हजूर इस्लाम जो हुजरे कोल पहुंचे ना, हुजरे कोल पहुंचे ही यकदम पलट के मेरे वाल वेख के फरमाया अंता हुज़ैफा, क्या तू हुज़ैफा है? मैं अर्ज की नाम या रसूल अल्लाह, जी आका मैं हुज़ैफा। आदन माँ का हुक्म सी मेरी ते अपनी बख्शी की दुआ कराई, मैं सिर्फ सरकार पूछा तू हुज़ैफा, मैं कहा जी हुज़ैफा। आका हुजूर खुद फरमा देता गफर अल्लाहु लका वली उम्मी का मा हाजतुका, ओए अल्लाह तैन ते तेरी मां नू बख्शे, दस केड़े काम आए। अर्ज की आका जिस काम आया हो तो तुसा बिन मंगे ही कर देता है, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं कर। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम केड़ा मौका है जिस वक्त हजूर इस्लाम ने उम्मत वास्ते दुआवां ना कीतियां, इत्थे तो लोग पत्थर मारे तो सरकार उन्होंने वास्ते भी दुआवां कीतियां, लोग अजाब मंगया जिमें मैं पिछे अर्ज की थी, उस वक्त भी रब फरमा रहा विच मेरा महबूब है, जिथे महबूब होवे उत्थे अजाब नहीं आता, तो साड़ियां ते कबरां विच हजूर आना, आना या नहीं आना। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ते तकरीर की थी, ते बुखारी दी हदीस पेश की थी, मा कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के कबर पूछा जाएगा 10 इस हस्ती के बारे दुनिया च के आदा रहे, कबर हजूर आनगे। ये गल करके गुफ्तगू खत्म हुई, वापस आ गए तो उस पिंड का बंदा आया, आखन लगा जी तुसी तकरीर करके आए, तो एक मौलवी साहब आखन लगे कि नहीं जी नहीं हजूर कबर को नहीं आना, कोई दलील ऐसी दो ताकि मैं उत्थे जाके वो दलील पेश करा। वाले साहब ने फरमाया बई दलीलां तो मैं दे आया सा, हुण मौलवी नूं सिर्फ इन्ना जाके आख अगर तैनू नहीं यकीन कि हजूर कबर च आना है तो मर के वेख ले, नाले मर जाएगा नाले पक हो जाएगा सरकार कबर च आना या नहीं। और फिर तुसी ये वेखो उलमा मौजूद हैं, मेरे तो सीनियर अहबाब हजरत किबला शाह साहब फाजिल शख्सियत ने सवाल एवे मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, अच्छा रजुल जेड़ा ना इहदा माना है कि इस मर्द के बारे च की आखे, ते असीं अदबन आखदे इस हस्ती के बारे च की आखे, इस मर्द के बारे दुनिया च की आखे, ये क्यों नहीं आख्या जाना भाई इस नबी के बारे दुनिया च की आखे, नबूवत के लफ्ज क्यों नहीं, रजुल के लफ्ज क्यों हैं। इत्थे अहले इश्क उलमा फरमांदे ने कि रजुल इस तो आख्या गया अगर नबूवत का जिक्र होंदा ते नबूवत वास्ते जिस्म का मौजूद होना जरूरी नहीं, उहदी दलील पेश की जा सकती सी कि बई नबूवत वास्ते जिस्म का होना जरूरी नहीं, क्योंकि कुंतु नबीय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, हजूर फरमाया मैं उदो नबी सा जो आदम रूह और जिस्म के दरम्यान सर, नबूवत है सी जिस्म नहीं सी। ये दलील पेश की जा सकती सी, इसका मतलब है सरकार कबर खुद बनफ्से नफीस नहीं आना, रूहानी तौर पर होना, जिस्मानी तौर पर नहीं होना। उलमा फरमांदे ने जेड़ा हाज़र रजुल है ना कि इस मर्द के बारे च की आखे, मर्द होंदा ही होए जेड़ा रूह माल जसद होवे, जेड़ा रूह माल जसद होवे। अल्फाज दस रहे कि कबर विच हजूर रूहानी तौर पर नहीं आना बल्कि जिस्मानी तौर पर तशरीफ ले आना। हजरत चरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह
आपने किसी पूछा ना कि मैयत नूं गुसल कफन खशबोवां क्यों दित्तियां जांदियां, आपने फरमाया उस क्योंकि कबर च हजूर दी जियारत करनी। आला हजरत अजीमुल बरकत मेरे इमाम ने फरमाया ना, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, असी तो इश्क आले हैं ना। इश्क दा पहलू तलाश किया पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह। आपने तजमीन लिखी आला हजरत दे कलाम ते, लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इदे ते हजरत नसीरुद्दीन नसीर ने कलाम लिखिया। आप फरमांदे मैयत नू गुसल ते कफन ते खुशबुआं क्यों, ताकि नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। समझ ना भी आए सुभान अल्लाह तुसी आख देनी। नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अल्लाह इस कलाम में हजरत चिराग गोलड़ा दे शेर हैदरी साहब किबला शाह साहब बड़ा खूबसूरत हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब आप फरमाया, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी। नशा हराम होया उदी कई वजूहात हैं। अपना तखय्युल पेश किया ना, शायर दा तखय्युल है कि शायद एक वजह ए भी सी, वो वजह की जरा सुनोगे तो कलेजा ठर जाएगा। आप फरमाते नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हजूर दे सदके रब साडे ते मेहरबान ही बड़ा है। असी गुनाहगार कदम कदम ते असी ठोकरा खाण वाले ते साडे वास्ते वेखो उस बख्शिश दे असबाब ही आप पैदा कीते। एक ते हजूर ले इस्लाम दा उम्मती बना के साडे वास्ते खता तो पहले ही बख्शिश दा इतमाम कर दिता। उम्मती मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम दा बना। क़यामत दा दिन होना है ना, मैं जेड़े कलिमात पढ़े, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, फरिश्ते सफ़ाए च, जिब्रील सफ़ाए च, ला यतकल्लमून, किसी नू बोलने की इजाजत नहीं, सब खामोश। कौन बोलेगा? इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, वो बोलेगा जिन्हों रब रहमान दी तरफ हो इजाजत हो। सब खामोश। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम व दूनहु वला फ़ख्रा, लिवाए हम्द मेरे हाथ विच होएगा, आदम तो लेके ईसा तक हर नबी दी उम्मत मेरे झंडे दे थल्ले हुए। और हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया जनाबे आदम तो लेके खत्म नबूवत दे ताजदार यानी हजूर अलैहि इस्लाम तक तमाम नबियां दी उम्मतां जमा होणगियां। रोजे अव्वल तो पहले रोजे आखिर तक तमाम उम्मतां जमा। सफा बनसन टोटल सफा 120। एक सफ सूरज चढ़ के कई बार डूब सकता है, एक सफ नूं भी अबूर नहीं कर सकता, इतनी लंबी एक सफ होएगी। टोटल सफा 120। सरकार फरमाए 40 सफा 1.25 लाख कमो बेश अंबिया और रसूल दे उम्मतियां दियां ते 80 सफा मुहम्मद दे कलमा पढ़न वालियां दी। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मैं कसरत उम्मत ते क़यामत नूं नाज करांगा, मेरे गुलाम सब तो ज्यादा होंगे और मेरी वजह तो रब ने मेरे गुलामां नूं इज्जत अता फरमाई। अच्छा फिर सब तो आखिरी उम्मत सब तो आखिर कब्रां च गई ते सब तो पहले कब्रां च उठना,
सब तो घट कब्रां च असां रहना। पहलियां उम्मतां दे ऐब, उन्हां दियां खतावां और उन्हां दी सजावां साडे सामने बयान कर दित्तियां। सानू पता लग गया उन्हां की कीता, केड़े केड़े अजाब उन्हां ते नाजिल होए। मेंढकां दा अजाब, पानी दा अजाब, पत्थरां दा अजाब, मच्छरां दा अजाब। लेकिन उन्हां दे करतूत भी सन दस दिते, उन्हां दे अजाब भी दस दिते, ते साडे अमलां ते पर्दा पा लिया। किसी उम्मत ते साडे ऐब अयां नहीं होणगे। क़यामत वाले दिन भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया मैं रब नूं अर्ज़ करांगा बाकी उम्मतां तो मेरी उम्मत दा मामला पोशीदा रख। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखिया कि हजूर अलैहि इस्लाम अल्लाह दी अदालत विच आके अर्ज़ करनगे मौला बाकी नबी जानन ते तू जाने, मेरे गुलामां नूं जरा जल्दी जल्दी वेलियां कर। इमाम राजी ने लिखा। और मौलवी मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने लिखा, बड़ी खूबसूरत गल ये तबसरा उस लिखा। उन्हें आख्या ये दुआ नहीं कि मेरे गुलामां नूं जल्दी जल्दी वेलियां कर, ये दुआ नहीं। पूछा गया हजरत दुआ नहीं तो की है? उन्हें आख्या दुआ विच मिन्नत होंदी, तरला होंदा है। जेड़ा ये लफ्ज़ है ना कि या अल्लाह तू जान ते बाकी नबी जानन, जरा मेरे गुलामां नूं जल्दी वेलियां कर, ये दुआ नहीं मुस्तफा दा नाज है। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम दा नाज है। और इमाम सयूती ओ मुहद्दिस जिहदे बारे च इमाम शारानी ने लिखिया 75 वारी जिन्हों जागदे मुस्तफा दी ज़ियारत हुई, ये ओ मुहद्दिस है। और अनवर शाह कश्मीरी ने पहले लिखिया 22 मरतबा ज़ियारत पहले एडिशन में जागदे सिर दी अखां नाल। दोबारा अगले एडिशन विच लिखिया कि पिछले में गलती हो गई थी। 75 मरतबा सर की आंखों से इस मुहद्दिस ने हजूर का दीदार किया। और ये वो मुहद्दिस है जिन अहादीस को मुहद्दिसीन ज़ईफ कहा करते, ये हुजूर से पूछ के उसकी दुरुस्तगी करवा लिया करते थे। ये वो मुहद्दिस लिख रहा है कि क़यामत दे दिन एक शख्स का नामा या माल तुलेगा, उहदे गुनाहां दा पलड़ा भारी हो जाएगा, उन्होंने फरिश्ते जहन्नम ले जान लगनगे, हजूर तशरीफ ले आए। आका करीम अलैहि इस्लाम फरमानगे इनू किदे ले चले हो? अर्ज की जाएगी आका इहदे गुनाहां दा पलड़ा भारी, इनू जहन्नम वाल ले जा रहे हैं। सरकार फरमानगे एक बारी वत तोलो, दोबारा तोलिया जाएगा। इमाम सखावी ने भी इनू लिखिया। दोबारा हजूर अलैहि इस्लाम फरमानगे मेरे सामने मीज़ान ते ले चलो, दोबारा ले जाया जाएगा। तराजू ते फिर नेकियां और बुराइयां तोलियां जाएंगियां। सरकार नेकियां वाले पलड़े च एक छोटा जिहा कागज का टुकड़ा रखणगे, उहदियां नेकियां वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जदों नेकियां दा पलड़ा भारी होएगा ना ते फरिश्तियां नूं सरकार फरमानगे लो ये ते जन्नती है। वो बंदा बोल के अर्ज करेगा मैं ते इसी काबिल सां जिदे फरिश्ते ले जा रहे सन, लेकिन तुसी पता नहीं की रखिया, ये तुसी जानदे हो मेरा केड़ा अमल सी जड़ा तमाम ते गालिब आ गया। सरकार फरमानगे याद कर एक महफिल विच बैठे हैं, मेरा नाम सुन के मेरे ते दरूद पढ़िया सी। जी या रसूल अल्लाह पढ़िया सी। ये ओ दरूद आ जड़ा तमाम अमलों ते गालिब आ गया। शायद पीर नसीरुद्दीन नसीर इसे मकाम ते आखिया सी, आपने आखिया सी कि क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब। जे थक गए हो तो जज़ाक अल्लाह, जे अजे अशाश बशाश हो तो सुभान अल्लाह। हजरत पीर नसीर फरमारन के क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, जरा मिलके आखो अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। और कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए। कितने मेहरबान रसूल हैं। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हशर दे मैदान विच मैनू तलाश करना है, या मैं तुहानू हौज़े कौसर ते मिलांगा, या पुल सिरात ते मैनू तलाश करना, या मीज़ान ते तलाश करना। ते त्रैवां दा ताल्लुक हजूर दी उम्मत नाल है।
इतने करीम, इतने लाजपाल। बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम मक्की दौर है ना, तो सरकार सहाबा दियां ड्यूटियां लांदे कि जाओ तबलीग करो, मुख्तलिफ इलाकों लोगों ते इस्लाम पेश करो, अल्लाह दी तौहीद, मेरी नबूवत और रिसालत और पैगाम दो इस्लाम दा। सहाबा तशरीफ ले जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों। एक इलाके विच मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा तशरीफ लै गए, उत्थे तबलीग फरमाई। एक बंदे ते असर होया, बिल्कुल सादा बंदा, अनपढ़, पढ़िया लिखिया नहीं सी, जिमीदारा करन वाला। उस सहाबा कराम को हजूर अलैहिस्सलाम दी अजमत सुनी ना, उस आख्या यार मैनू भी सोने दीन ही शामिल करो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। तो सहाबा कराम ने दावत दी कि जदों मौका मिले जल्द तो जल्द मक्के हाजिर हो, सरकार दी जियारत कर, जियारत करके दर्जा सहाबीयत हासिल कर। सहाबी दा बड़ा उच्चा मकाम है, जेड़ा हजूर नू वेखे ईमान दी अख नाल, नमाज रोजा हज ज़कात दा मौका ही ना मिले, सिर्फ सरकार नू वेखे, कलमा पढ़े तो उसी दीन ते उदी मौत वाक़या हो जाए। एक नमाज दा मौका नहीं मिलिया, हज दा मौका नहीं मिलिया, एक लम्हे लई सरकार नू वेखिया, ओ गौसे आजम तो भी अफजल। 40 साल जिस इशाद वुज़ू नाल फजर पढ़ी, उस गौसे आजम तो भी अफजल। क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा सहाबी, हर सहाबी अजमत वाला, मकाम वाला, मरतबे वाला। जिस पीर सियाल दे हाथ विच हथ दिता, सानू वो मुरीद चंगा लगे ते जिस बैत ही ज़ारा दे बाबे दी कीती हो। जेड़े मुरीद ही डायरेक्ट आस्ताना वाली मदीना शरीफ होन, सानू वो कितने चंगे लगते होने। तो साहबा ने दावत दी कि मक्का पाक हाजिर हुई, सरकार दा दीदार करी। मैनू शार्टकट कर दें, आराबी ये पिंड दा रहने वाला है, सादा जिहा बंदा है। एक दिन उस शौक चढ़िया वे सरकार दा दीदार करावां, जियारत करा ते सहाबी बन जा। वो जनाब मक्के पहुंचया, पुछद्या पुछांद्या हरम आ गया। आके उत्थे लोगों को पूछा, मैं सरकार की जियारत करन आया, तो कुछ साहबा मौजूद सन, उन्हें दसिया भी तशरीफ रखो, हुणे हजूर तशरीफ लियानगे, तुहानू जियारत का मौका मिल जाएगा। उस आख्या ठीक है। थोड़ी देर तो बाद उस काबे वाल वेख्या ना, कोई बंदा बाहरों आया, उस हजरे अस्वद चुमिया, चक्कर शुरू कर दिता। फिर नवा बंदा आए, हजरे अस्वद चुमे, चक्कर शुरू कर दे। उस आख्या भी ये की हो रहा है? लोगों ने दसिया भी ये काबा अल्लाह का घर है, इहदा तवाफ करना अल्लाह की इबादत है, तो लोग तवाफ कर रहे हैं। उस आख्या चलो हजूर दे आने तक मैं भी यही करना। वो उठिया जनाब, उस हजरे अस्वद चुमिया, शुरू कर दिता। तो शुरू करदा जो नाल टुरदियां कन लाए ते बई ये तो कुछ पढ़ते भी पे, तो मैनू तो आंदा ही नहीं कुछ। शुरू तो कर बैठा, हूँ इन्हों ने पूछा तो हो सकता वो आखन तेनों आंदा कुछ नहीं सी, तो शुरू क्यों की? झिझक महसूस की। उस आख्या चलो मसले हजूर को पुछ लैसा, वजीफे केड़े केड़े पढ़ने। सरकार दे आने तक मैं यही पढ़ांगा, या करीमो या करीमो या करीमो या करीम। शाह साहब बोले ने ना, क्योंकि ये वजीफा ही मिले आस्ताना आलिया सियाल शरीफ तो, या करीमो या करीमो या करीम। उस आख्या मैं यही पढ़ांगा, अल्लाह की सिफत है, वो तो जानता ना मेरे सीने का राज। उस चक्कर शुरू किया, उस मताफ के अंदर शुरू किया, या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। पहला चक्कर मुकम्मल। दूसरा शुरू किया, या करीमो या करीम, मुकम्मल होया। तीसरा चक्कर शुरू होया, या करीमो या करीम। इतने तक मेरे आका तशरीफ ले आए, सरकार सहाबा दे नाल ने। आंदिया मेरे नबी दी निगाह उस आराबी ते पै गई। सरकार फरमाया, आओ गुलामो रल के तवाफ करिए। ओ जेड़ा नवा बंदा तवाफ पिया करदा, उदे पिछे पिछे टुरना, अगे नहीं चलना। जेड़ियां दुआवां ते वजीफे दौराने तवाफ असी पढ़दे आ, अज ओ नहीं पढ़ने। मैं भी ते तुसी सारे रल के ओ पढ़ांगे जो ए आराबी पे आ पढ़दा। सरकार तशरीफ ले आए, आराबी दे पीछे चल पे, सहाबा सरकार दे पीछे। आराबी पढ़े, या करीमो या करीम। सहाबा भी पढ़न, आका भी पढ़न, या करीमो या करीम। जरा तुसी भी सारे रल के आखो, या करीमो या करीम, या करीमो या करीम, या करीमो या करीम। अचानक आराबी दे कान च आवाज आई के पीछे भी कोई पिया पढ़दा, लेकिन दिल विच ख्याल आया
ये ते मैं जाती सोच नाल पढ़िया, लगदा पिछले मेरिया नकलां कर रहे हैं, क्योंकि मैनू आंदा कुछ नहीं। चलदियां चलदियां आखिया ओए पिछे आन वाले हो की होया जे मैं पढ़िया लिखिया नहीं हाँ, मेरिया नकलां ते ना करो। अगर तुसा मेरी नकल ना छोड़ी फिर वेखना मैं की करांगा। आका मुस्कुराए, सहाबा नू इशारा फरमाया कोई बोले ना, ए जाने ते मैं जाना। सहाबा खामोश ने। आका ने फरमाया ओए तू की करेगा? आदा करना की है, हुणे मेरे आका आन गए, मैं अपने नबी नू तुहाडी शिकायत ला छड़ांगा। उन्हें सरकार नू वेखिया नहीं सी, अजे पलट के भी नहीं वेखिया, मुलाकात भी पहली बार होनी। मेरे नबी खुशतबी फरमाई, सरकार फरमाया तेन कै दसिया तेरा नबी शिकायतां भी सुन दे। आखन लगा मेरे नबी ते डंगरां दियां भी सुन दे, पत्थरां दियां सुन दे, परिंदियां दियां सुन दे। सरकार फरमाया फिर ला लै शिकायत, असा तेरी नकल नहीं छड़नी। टुरदियां टुरदियां जदों ए आवाज सुनी, असा नकल नहीं छड़नी, ला शिकायत। दिल विच ख्याल आया ए कौन है जेड़ा हरम दे विच तवाफ दे दौरान पे आखदा नबी नू शिकायत ला, असा नकल नहीं छड़नी। एक बारी वेखां ते सही, जदों पलट के पिछे वेखिया की वेखिया, पहली नजरे लुट लिया सानू तेरिया हार शिंगारा। कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पियां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता, तेरे हुस्न दे पहरे दारा। एक ही कल्ला तू नहीं आजम, इत्थे हो गए कत्ल हजारा। अल्लाह मेरे आका दा चेहरा वेखिया, वेखदा ही रह गया, दिल नू सुकून मिलिया। अजे तारुफ नहीं ए हस्ती कौन है। नजरां झुका लिया खामोश। आका फरमाया आन वालिया कित्थों आया, क्या मेरी शिकायत लाएगा? आदा नहीं हुण नहीं लानी। फरमाया क्यों नहीं लानी? आदा तुसी सोहणे ही बड़े हो, सोहणियां दियां शिकायतां नहीं लाइयां जांदियां। सरकार फरमाया अपने नबी दी जियारत नू आया। आखन लगा जी बिल्कुल मैं जियारत वास्ते हाजिर होया। फरमाया फिर उत्ते वेख, आना नबीयू का, ओए मैं ही तेरा नबी हाँ। एक कहन दी देर सी, आका दे कदम पकड़ ले, सोहणिया मैनू माफ कर देना, मैं जानदा नहीं सा, मेरे कोलों खता हो गई। किसी नू मिलिया ताज हुकूमत, किसे हुक्म चलावन सिखेया। किसे नू मिली दस्तार इमामत, किसे इलम पढ़ावन सिखेया। किसे ने पाया फकर दा चोला, किसे ज़ुहद कमावन सिखेया। आजम वेख मुकद्दर साडा, असां यार मनावन सिखेया। सरकार दी जियारत करदा आदा सोहणिया मैनू माफ कर दियो, मैं जानदा नहीं सा। एक गल चल रही, नाल ही जिबरील आ गए। जिबरील ने अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, अल्लाह दा सलाम ते पैगाम लेके आया। जिबरील की पैगाम? अर्ज कीती रब फरमांदा जड़ियां गल्लां इस आराबी कीतियां ने, असी इदा हिसाब लवांगे।
अल्लाह फरमांदा मैं हिसाब लवांगा। आका फरमाया अराबी तैयारी कर। जिबरील आ गए। अल्लाह मेरे नाल जड़ियां तू गल्लां कीतियां उदा हिसाब लवेगा। अराबी हाथ बन के खड़ा हो गया। आका क्या मैनू तुसा माफ कर दिता? सरकार फरमाया मैं ते माफ कर दिता। आखन लगा फिर जिबरील नू मेरी तरफों अर्ज करो, रब नू जाके अर्ज करे, ए पाक परवरदिगार जे तू मेरा हिसाब लवेगा ते मैं तेरा हिसाब लवांगा। सरकार फरमाया की आखी कि तू रब दा हिसाब लवेगा? ओ मालिक के ओ आकमुल हाकिमीन ने, तू कौन है हिसाब लैण वाला? कपकपी तारी हो गई, अखां च आंसू आ गया। अर्ज की सोनिया मैं जानदा, मैं कलमा तुहाडा पढ़िया है, अल्लाह मैनू इतना शऊर दिता है, मैं ओदा हिसाब इस सूरत विच लवांगा, ओ मेरे गुनाहां दा हिसाब लवेगा, मैं ओदी बख्शिश दा हिसाब लवांगा। ओ मेरियां खतावां दा हिसाब लवेगा, मैं ओदी रहमत दा हिसाब लवांगा। मैं पूछांगा मौला मेरे गुनाह ज्यादा या तेरी रहमत वसी है? व रहमती वसीयत कुल्ला शै, ते रहमत ओदी वसी है। ते आका मैं तुहाडा दामन नप लेना है, मैं उदों तक छड़ना ही नहीं जब तक मैनू रब माफ नहीं कर। अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे हबीब, हजूर रो पे ना ये गल सुन के। रब ताला ने फरमाया प्यारे हबीब तुसी ना रोवो, अपने इस गुलाम नू दस दिओ सा तेरियां खतावां माफ कर दित्तियां, जन्नत तेरे नां लिख दित्ती, 70 हूरां तेरे निकाह च कर दित्तियां। ते रब फरमांदा ही नबी दिया गुलामा ना तू मेरा हिसाब लेना मैं तेरा हिसाब। ए रब भी कमली वाले दी वजह तो मेहरबान। बस आखिरी रिवायत सुनो। हजूर अलैहि इस्लाम व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका खत्मम मक़दिया तिलावत की थी ना, ते सरकार रो पे, सहाबा ते सन्नाटा छा गया कि पुल सिरात दा मंजर, हर एक ने पुल सिरात तो गुजरना, बाल तो बारीक तलवार दी धार तो तेज। जदों सरकार रोए सहाबा ते भी सन्नाटा छा गया। हजूर अलैहि इस्लाम दी बारगाह चारों फरिश्ते हाजिर हो गए, जिबरील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल। चारों ने अर्ज की थी आका तुसी क्यों रोए हो? सरकार फरमाया मैनू अपने गुलाम याद आ गए, मेरे गुनाहगार उम्मती पुल सिरात तो किवें गुजरन। जिबरील ने अर्ज की थी आका मैं वादा करदा जिस जिंदगी च 10 वारी तुहाडे ते दुरूद शरीफ इखलास नाल पढ़िया होएगा, मैं उन्होंने बाहों नप के बिजली की तरह पुल सिरात पार करा दे। मिकाईल ने अर्ज की थी आका मैं तुहाडे हौस तो ऐसा जाम पिलावांगा फिर कदी उन्होंने प्यास नहीं लगेगी। इसराफील ने अर्ज की थी आका मैं उहदे वास्ते ऐसा सजदा करांगा कि उदों तक सिर नहीं चुकांगा जब तक रब उहदी बख्शिश ना कर दे। इजराइल ने अर्ज की थी आका जिबरील, मिकाईल, इसराफील क़यामत दा वादा कीता दुनिया च रूह कब्ज करन ते मैं आना, ते जिस बंदे जिंदगी च 10 वारी इखलास नाल दुरूद और सलाम पढ़िया होएगा मैं उहदी रूह इंज कब्ज करांगा जिवें नबियां दीयां रूहां कब्ज करदा रहा। ये दुरूद शरीफ दीयां बरकतां, ते जिस नबी दे जिक्र विच, जिस नबी दे इसम विच इतनियां बरकतां, उस नबी दे जिस्म दा की मकाम होएगा। ते उस नबी बनफसे नफीस साडी कबरां दे विच तशरीफ ले आना। हशर दे मैदान विच, हशर दे मैदान विच भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होना है। मेरे आका करीम दी जलवागरी हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमाया ए दुनिया दिन 4 दिहाड़े, ए दुनिया दिन 4 दिहाड़े की इथों ले जाना, यार बना ले कमली वाला जे तू जन्नत जाना। लोका मैनू आन डराया रात दी काली, मैं सुनिया ओथे ओने आना जिदे मोढ़े कमली काली। अगर क़यामत विच कबर हशर विच सुरखरू होने ते मेरे नबी नाल ताल्लुक पक्का रख। ए याद रखी दुनिया दे रिश्ते तेरे तो मुंह मोड़नगे। अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। तेरे बीवी दा रिश्ता, तेरी औलाद दा रिश्ता, तेरे भाई दा रिश्ता, तेरे यार दी यारी, ये सब रिश्ते मुंह मोड़नगे। इको रिश्ता है मेरे नबी दा रिश्ता, कबर विच भी कम आएगा, हशर विच भी कम आएगा।
इसी वास्ते मैं गली गली करिया करिया यही पैगाम दे रहा कि ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी। सारे रल के आखो बस तकरीर खत्म करिए। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, ए लिख लोहे थे। दो शेर, एक आल दी शान है, एक असहाब दी शान है, और दसना सुनिया दा कीदा कीए। ए लिख लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, ए लिख लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, होने नेक भी मामा दे किरदार जरूरी ने, होने नेक भी मामा दे किरदार जरूरी ने। खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। नारे दा जवाब मैं अजे मैं मुतमईन नहीं होया। एक शेर तो बाद पता लगेगा कि कम ज़र्फ कौन कौन है। छत्ता भी बोलन गिया। कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, बू जहल कौन कौन है, गिजाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बस रख दो आखिरी शेर जे। मैं पूरी तकरीर किसी न किसी वक्त आख देता कि सुभान अल्लाह आख दो। हुण मैं नहीं आखना, हुण तुसी सुभान अल्लाह डकनी है ते मैं अपने आप तुहाडे कोल सुभान अल्लाह आखानी। शेर सुनना मेरा चैलेंज है कि छड़ यार कदूरत नू एवें मार ना टकरा तू, छड़ यार कदूरत नू एवें मार ना टकरा तू। पंजां नू जे मनना फिर चार जरूरी ने, पंजां नू जे मनना फिर चार जरूरी। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, है चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हर सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। पंजां नू जे मनना फिर चार जरूरी। पंजां नू जे मनना ही फिर चार जरूरी ने। अस्हाबिकन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम ने फरमाया मेरा हर सहाबी नूरे हिदायत दा रोशन सितारा है। किसी एक दी भी पैरवी करोगे तुसी गुमराह नहीं होवोगे। ते जिस अख ने कदी धोखा नहीं खादा, मा ज़ागल बसर व मा तगा। मेरा रब कुरान विच आख रहा है कि महबूब दी अख धोखा नहीं खांदी। ते इस अख वेख के आख्या सी है सिद्दीक, उस अख वेख के आख्या सी है फारूक, उस अख वेख के आख्या सी है गनी है, उस अख वेख के आख्या सी है शेर खुदा है। जिहदी अख धोखा ना खाए फिर उस अख ने इंतखाब कैसे कैसे कीते सन। तो इस वास्ते असी हजूर इस्लाम दी हर निस्बत नाल प्यार करने वाले, मैं दुआ करदा अल्लाह पाक
अलहाज मुहम्मद सरदार मरहूम मगफूर उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए और अज दी इस महफल दी लज्जत और खैरात उन्होंने कबर च अता फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत किबला पीर सैयद नसीर शाह साहिब आप दा साया साढ़े सिरां ते तादेर कायम फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। तमामी अहबाब जी एक बार अलखम्मत शरीफ 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ दें और हज़रत इसी तरह जो है ना आप तमामी अहबाब कबूल फरमाइए। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा मरहम अबा बकर तक़िया व उमर नकिया व उस्मान ज़किया व अलियनिल वफ़िया सल्लल्लाहिल मुर्तदा व खदीजतल कुबरा व आयशत सदीक़त व उम्महातिल मोमिनीना व सय्यदा फ़ातिमत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा वल हसन रिदा वल हुसैन शहीद अल मुजतबा व शुहदा अल करबला वल अशरत अल मुबश्शरा व साइर सहाबत व ताबीन मिन आलि समावाति व आलिल अरुदीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा है जो भी कलाम पाक की ख़त्म शरीफ कई लाखों मरतबा दरूद पाक कलमा शरीफ कुल शरीफ जितना भी मेरे मिल्क हुआ है मौला करीम और जितना इस महफ़िल पाक में ज़िक्र अज़कार हुआ है तेरी बारगाह में इल्तिजा है सबको अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमा और अपने करीम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुजतबा अली तैयत व सना की बारगाह अक़दस व अतर में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं कबूल फरमा। मौला करीम इस पाक कलाम का सवाब हुजूर के वसीला से दीगर अंबिया कराम खुलफ़ाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन साहबे कराम साहबियात अहले बैत अतहार ताबीन तबो ताबीन आइमे कराम औलिया कामलीन खसूसन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दातल अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर हज़रत सुल्तान बहू हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हज़रत पीर पठान तौसफ़ी हुजूर गरीब नवाज पीर सियाल लजपाल हज़रत मेर अली शाह साहब गोलड़वी हुजूर ज़ियाल उम्मत और हज़रत मेरे बाबा जी सरकार सदरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौला करीम जितने भी औलिया कामलीन और ख़ुसूसन मोहतरम ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मंजूर अहमद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मौला करीम दीगर जितने भी ख़ुसूसन बिलख़सूस इस सारी कलाम पाक का सवाब मौला करीम कुरान करीम की तिलावत का ज़िक्र अज़कार का महफ़िल पाक का अजर सवाब मौला करीम मोहतरम हाजी सरदार अहमद साहब की रूह को इसाल करते हैं कबूल फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा है उन्होंने ज़िंदगी में जो इस मस्जिद की कमेटी का हिस्सा बनकर खिदमत सर अंजाम दी है उसे कबूल फरमा। दीगर खिदमत खल के फरीज़े सर अंजाम दिए उसे कबूल फरमा। और मौला करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा है आज की इस महफ़िल पाक में होने वाले ज़िक्र का सदका हमारी ज़बानों से निकलने वाले सुभान अल्लाह के कलिमात का सदका हमारी ज़बानों से निकलने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक का सदका हाजी साहब की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। मौला करीम जितने भी इस हम हाज़रीन के अजीज़ व अक़ारब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं और मौला करीम जितने भी अहले ईमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मौला करीम सब की कब्रों को जन्नत के बागीचे बना। मौला करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा है हम सब को जिंदा रख इस्लाम पर ज़िंदगी अता फरमा मौत दे तो ईमान पर मौत अता फरमा। मौला करीम जो आबाब इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हैं हर एक को कदम कदम पर बरकत अता फरमा कदम कदम पर गुनाहों की बख्शिश अता फरमा कदम कदम पर दर्जात की बुलंदियाँ अता फरमा। और मौला करीम जो हमारे मोहतरमुल मकाम भाई नात खान तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा काजी अहमद हसन चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए इनके इल्म में अमल में ज़बान में बरकतें अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा है इस मस्जिद को क़यामत तक आबादियाँ अता फरमा बीमारों को शिफा अता फरमा। हज़रत शाह साहब को मौला करीम सेहत कामला के साथ उम्र खिज़र अता फरमा उनका
साया हमारे सरों पर तादिर कायम फरमा और हज़रत हुसैन अली शाह साहब